और इधर अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्री हैं दोनों। कंस की पत्नी जो है अस्ति और प्राप्ति दोनों का नाम है और जरासंध की पुत्री है, मगध नरेश जरासंध। इधर भगवान ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी। दोनों जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत करती है कि पिताश्री मेरे स्वामी का अंत कर दिया है और मैं विधवा हो गई हूं। अब वो जरासंध भगवान से दुश्मनी मान लेता है और तुरंत अपनी सेना को सजा करके युद्ध करने की बात करता है। आया, युद्ध किया, 17 बार जरासंध हारा। 17 बार भगवान श्री कृष्ण से जरासंध हारा। अब 18वीं बार उसने ऐसा किया कि समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि आप लोग मेरे लिए यज्ञ अनुष्ठान करिए और 10,000 ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। उसने कहा कि अगर आप लोग तपश्चर्या के बल से मुझे उस कन्हैया कृष्ण और बलराम से नहीं जिताते तो आप सबका वध कर दूंगा और आप सबका अंत कर दूंगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो जीवन पर्यंत आपको किसी यजमान के यहाँ पूजा पाठ करवाने नहीं जाने दूंगा। इतना धन दूंगा कि जीवन पर्यंत आप आनंद करेंगे। आज भी गया के ब्राह्मण वहीं पंडागिरी कर लेंगे लेकिन किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। वहां रजिस्ट्री कर देंगे, इतने कुंटल गेहूं, इतने कुंटल चावल आकर के ठप्पे के साथ लेके जाएंगे, वही जरासंध के दिए हुए। तो कहने का तात्पर्य, जरासंध ने ये बात कही, समस्त 10,000 ब्राह्मणों ने गोविंद से प्रार्थना करी, गोविंद आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो सबकी रक्षा करने वाले हो, हम 10,000 ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, हमारे परिवार का प्राण संकट में है, आप एक बार हम लोगों के लिए हार जाना। आज वही हुआ, जरासंध ने 18वीं बार चढ़ाई कर दी और इधर ब्राह्मणों पर भगवान ने कृपा की, दया की और बलराम जी से कहा कि महाराज, भैया महाराज जरासंध पुनः आ गए हैं 18वीं बार, क्या करना है? बलराम ने कहा क्या करना, युद्ध होगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार अंत कर दिया जाएगा। लेकिन जरासंध उधर ब्राह्मणों को दांव में लगाया था। भगवान श्री कृष्ण का ये संभव नहीं है, 10,000 ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, इस बार मुझे हारना होगा। बलराम ने कहा ये क्या कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या होगा, लोग माखन चोर कहते हैं, एक बार रण छोड़ कह देंगे और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऊपर चोटी में चढ़ जाते हैं। जरासंध चढ़ाई करने की बात करता है, आक्रमण जैसे बोलता है भगवान श्री कृष्ण, वहां से चोटी से छलांग लगा करके समुद्र में छिप जाते हैं कृष्ण और बलराम दोनों, और वहां पर जाकर के सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया है और समस्त अपने मथुरा वासियों को अपनी योग माया के बल से द्वारिकापुरी में, मथुरा से उठा करके द्वारिका में स्थापित कर लिया।